Hello friends, welcome to Aurobindo classes. Today we are going to discuss the international current affairs for January to June 2022. This will not be just important for BPSC exams, it will also be helpful in the other state PCS exams, banking, railway and whatever government exams you are writing. You can use these current affairs there. So let's start. The first question is PM Modi has toured which of the following country between 2nd to 4th of May 2022? The first option is Germany, Denmark, France या D all of the above. And the right answer is D all of the above. प्रधानमंत्री मोदी तीनों देशों की यात्रा पर गए थे, जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस. जर्मनी के चांसलर ओलाफ सोल्ज ये रहे और ये हैं फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों और ये हैं सेज डैनिश पीएम मेटे फ्रेडरिक्सन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ रिसीव्ड एन ऑनररी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर? ए लक्ष्मी मित्तल, बी किशोर जयरमन, सी मुकेश अंबानी या डी आनंद महिंद्रा. एंड द राइट आंसर इज बी किशोर जयरमन. एंड किशोर जयरमन जो हैं इंडिया एंड साउथ एशिया के लिए रोल्स रॉयस के प्रेसिडेंट हैं. यह एक ऑटोमोबाइल कंपनी है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच कंट्री फाउंडेशन ऑफ IPEF इज लेड डाउन बाय USA? जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया या USA? एंड द राइट आंसर इज जापान. IPEF का फुल फॉर्म होता है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी और करेंटली इसके 14 मेंबर कंट्रीज़ हैं और इसका इस्टेब्लिशमेंट 23 of May 2022 को किया गया था. इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस की गई है टॉपिक की. आंसर फॉर्मेट में पूरे वीडियो को बनाया गया है. यू मस्ट वॉच दिस. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैरीटाइम एक्सरसाइज बोंगो सागर इंडिया और किस देश के बीच होता है? सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया या बांग्लादेश? एंड द राइट आंसर इज डी बांग्लादेश. बांग्लादेश हमारा एक पड़ोसी मुल्क है. इसके साथ हमारा एक मिलिट्री एक्सरसाइज भी होता है जिसे हम संप्रीति नाम देते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द 7th ब्रिक्स कल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग? ए प्रहलाद पटेल, पीयूष गोयल, मीनाक्षी लेखी या नन ऑफ द अबव? एंड द राइट आंसर इज मीनाक्षी लेखी. मीनाक्षी लेखी हमारी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड एक्सटर्नल अफेयर्स हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मॉनिटर ऑन द वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय whom? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ILO, WTO या फिर UNEP? एंड द राइट आंसर इज ILO. इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इस रिपोर्ट को पब्लिश करता है एंड यह इसका 9th एडिशन है. दिस रिपोर्ट गिव्स ए ग्लोबल ओवरव्यू ऑफ हाउ कंट्रीज आर टैकलिंग एन अनइवन लेबर मार्केट रिकवरी दैट हैज़ बीन फर्दर अंडरमाइंड बाय द डेवलपमेंट, जैसे कि रशियन अग्रेशन अगेंस्ट यूक्रेन, इंक्रीज इन इन्फ्लेशन ऑल अराउंड द ग्लोब एंड द कंटिन्यूइंग स्ट्रिक्ट कोविड-19 कंटेनमेंट मेजर. एंड खास करके यह मेजर हमें इंडिया में तो अब देखने को नहीं मिल रहे हैं, लेकिन चाइना आज भी कंटेनमेंट जोन बना रहा है क्योंकि वहाँ फिर से कोविड-19 पैंडमिक फैल रहा है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ हेल्ड द रिकॉर्ड फॉर मोस्ट असेंट टू द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट? सबसे ज़्यादा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड किनके पास है? कामी रीता, पशांग दवा शेरपा, नीमा नूरू शेरपा या फिर आपा शेरपा? ये सारे के सारे जो हैं वो नेपाली हैं और इनमें जो राइट आंसर है वो है कामी रीता. यह लगभग अभी 26 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करके दुनिया में सबसे ज़्यादा बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले व्यक्ति हैं. और ये हैं लवराज सिंह धर्मशक्तु जो कि एक इंडियन माउंटेनियर हैं एंड ही बिलोंग्स टू उत्तराखंड. ही हैज़ क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट 7 times और इसके लिए इन्हें पद्मश्री दिया गया था 2014 में. और ये है उस समय के हमारे तत्कालीन प्रेसिडेंट श्री प्रणब मुखर्जी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री विल सुपरसीड रशिया ऑन UNHRC? चेक रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, लाटविया या लिथुआनिया? द राइट आंसर इज चेक रिपब्लिक विल सुपरसीड रशिया ऑन यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल. एंड ये आप यहाँ देख सकते हैं कि रशिया को जब बाहर किया गया तो 157 नेशंस ने वोट किया था इन फेवर ऑफ चेक रिपब्लिक. और ये हैं चेक रिपब्लिक के प्राइम मिनिस्टर पेट्र फियाला. और रशिया को बाहर करने के पीछे जो रीज़न दिया जाता है वह है इनका ह्यूमन राइट्स ब्रीचेज इन वॉर अगेंस्ट यूक्रेन. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री होस्ट्स द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट ग्लास बॉटम ब्रिज? द ऑप्शन इज चाइना, वियतनाम, लाओस या कंबोडिया? एंड द राइट आंसर इज वियतनाम. वियतनाम के सोनला प्रोविंस में इस बाच लॉन्ग ग्लास ब्रिज का इनॉग्रेशन किया गया. वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट ग्लास बॉटम ब्रिज का यह जो रिकॉर्ड था यह पहले चाइना के नाम था. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया हैज जॉइंड द फर्स्ट मूवर्स कोalition रिसेंटली. विच सेक्टर इज इंक्लूडेड इन दिस कोalition? एल्युमिनियम, केमिकल, कंक्रीट या ऑल ऑफ द अबव?
एंड द राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द एबव। ये सारे सेक्टर्स को इंक्लूड किया गया है इस कोलिशन में। अब हम देखते हैं कि ये कोलिशन है क्या। दिस कोलिशन इज टू डीकार्बोनाइज 7 इंडस्ट्रियल सेक्टर्स जो कि 30% ऑफ ग्लोबल इमिशंस के लिए जिम्मेदार हैं। और ये 7 इंडस्ट्रियल सेक्टर हैं कौन कौन? एल्युमिनियम, एविएशन, केमिकल, कंक्रीट, शिपिंग, स्टील एंड ट्रकिंग। एंड इस कोलिशन को लॉन्च किया था यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट जो बाइडेन एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा एट COP26। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली ए प्रिमिटिव फॉरेस्ट इज फाउंड इन अ जाइंट सिंकहोल इन विच कंट्री? ग्रीस, अल्जीरिया, चाइना या फिर इंडिया? एंड द राइट आंसर इज चाइना। और ये देख सकते हैं ये खूबसूरत सी तस्वीर है जाइंट सिंकहोल का जिसके अंदर एक फॉरेस्ट पाया गया है। और चाइना में ये जो जाइंट सिंकहोल्स होते हैं उनको हम तियांग केंग कहते हैं और इसका लिटरल मीनिंग होता है हेवनली पीट। एंड ये पाया गया है चाइना के गुआंगसी जुआंग ऑटोनोमस रीजन में। और ऐसा नहीं है कि यह चाइना में पाया जाने वाला कोई पहला जाइंट सिंकहोल है, मोर देन 30 जाइंट सिंकहोल्स चाइना में पाए गए हैं। हु इज़ द फर्स्ट इंडियन लेमैन टू बी डिक्लेयर्ड ए सेंट बाय द वैटिकन? देव सायम पिल्लई, हरि प्रसाद, किशन सिंह या नन ऑफ द एबव? एंड द राइट आंसर इज देव सायम पिल्लई। देव सायम पिल्लई का जन्म एक हिंदू परिवार में तमिलनाडु के कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट में होता है और यह 18th सेंचुरी में क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं। 1745 में जब ये बैप्टाइज्ड होते हैं तो यह एक नया नाम एज्यूम करते हैं लेजरुस, जिसका कि मीनिंग होता है गॉड इज़ माई हेल्प। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वाज द एनुअल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हेल्ड इन 2022? द हैग, दावोस, वाशिंगटन डीसी या फिर बर्लिन? एंड द राइट आंसर इज दावोस। एंड दावोस में ही अभी तक सारे एनुअल मीटिंग्स होते आए हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के। और अब हम जान लेते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में। आज से 51 ईयर्स एगो जनवरी 1971 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना की गई थी क्लॉस श्वैब के द्वारा। और यह एक इंटरनेशनल एनजीओ है जिसका कि हेडक्वार्टर कॉलोनी स्विट्ज़रलैंड में है। ग्रेट रीसेट इनिशिएटिव को जब कभी यह वर्ड आए तो इसको एसोसिएट करना है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से ही। और हाल के समय में ये जो 22 से 26 मई तक ये एनुअल मीटिंग हुई थी उसमें हमारे देश का प्रतिनिधित्व श्री पीयूष गोयल जी ने किया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु ऑन द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस 2022 ग्लोबल लीडर्स अवार्ड? एम्स दिल्ली, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, आशा वर्कर्स या नन ऑफ द एबव? एंड द राइट आंसर इज आशा वर्कर्स। आशा का जो फुल फॉर्म होता है वह है एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। 2005-06 में आशा प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था एज ए पार्ट ऑफ नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। 2013 में जब नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन की स्थापना की गई, उसे लॉन्च किया गया, तो आशा प्रोग्राम को एक्सटेंड किया गया अर्बन सेटिंग्स में भी। आशा प्रोग्राम was intended to build the capacity of community members in taking care of their own health and being partner in health services. The next question is recently which two countries have submitted an application for NATO membership? Ukraine and Finland, Ukraine and Sweden, Sweden and Finland या Sweden and Iceland? And the right answer is C, Sweden and Finland. अब हम देखते हैं नाटो के बारे में। नाटो का हेडक्वार्टर हमें ब्रुसेल्स बेल्जियम में देखने को मिलता है और इसकी स्थापना 1949 में की गई थी। और टोटल नंबर ऑफ मेंबर कंट्री जो हैं अभी नाटो में वो हैं 30 विथ द लेटेस्ट एडिशन ऑफ नॉर्थ मैसिडोनिया। इस नाटो में एक ऐसा सदस्य देश भी है जिसकी कोई आर्मी नहीं है और वह है आइसलैंड। नाटो के 2 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, इंग्लिश एंड फ्रेंच। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रशिया इन्वेडेड यूक्रेन ऑन विच डेट? आज के डेट में ये सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट है और इस डेट को हमें याद रखना चाहिए, कहीं भी यह पूछा जा सकता है। ऑप्शन ए 23 फेब 2022, 23 मार्च 2022, 24 फेब 2022 या फिर 24 मार्च 2022। एंड द राइट आंसर इज सी, 24 फेब 2022। यूक्रेन यूएसएसआर से ही आज़ाद हुआ था ऑन 24 अगस्त 1991। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है जिसे आप देख सकते हैं। यहाँ मैंने कंप्लीट मैपिंग की है पूरे रीजन की। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट वन टू अडॉप्ट इंडियाज यूपीआई प्लेटफॉर्म? फ्रांस, नेपाल, यूएई या फिर सिंगापुर? एंड द राइट आंसर इज बी, नेपाल। नेपाल पहला देश बना है जिन्होंने यूपीआई प्लेटफॉर्म को अडॉप्ट किया है। यूपीआई का मतलब होता है यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस। इट्स अ इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम
और इसे डेवलप किया गया था NPCI के द्वारा, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और इसे कंट्रोल किया जाता है RBI और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के द्वारा। जून 2021 में एक खबर आती है कि भूटान बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन इंडियाज नाइबरहुड टू यूज़ द भीम ऐप फॉर मोबाइल बेस्ड पेमेंट्स, एंड इन्होंने अडॉप्ट किया था UPI स्टैंडर्ड्स को फॉर देयर QR डिप्लॉयमेंट। QR का मतलब होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द 102nd मेंबर कंट्री ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस? जापान, चाइना, एंटीगुआ एंड बारबुडा या फिर पेरू? एंड द राइट आंसर इज एंटीगुआ एंड बारबुडा। अब हम देख लेते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में। इट वाज लॉन्च्ड बाय इंडियन PM एंड फ्रेंच प्रेसिडेंट ड्यूरिंग 2015 COP21 यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो हुआ था पेरिस में, वहाँ इसे लॉन्च किया गया था। इसका हेडक्वार्टर हमें गुरुग्राम में देखने को मिलता है और इसके डायरेक्टर जनरल अजय माथुर जी हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस पहला इंटरनेशनल बॉडी है जिसका कि हेडक्वार्टर या सेक्रेटेरिएट जो भी आप बोल लें वह इंडिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चाइना हैज़ रिसेंटली साइंड ए सिक्योरिटी पैक्ट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? वियतनाम, नाइजीरिया, सोलोमन आइलैंड या फिर श्रीलंका के साथ? एंड द राइट आंसर इज सोलोमन आइलैंड। सोलोमन आइलैंड एक पैसिफिक ओशन में आइलैंड है एंड यह ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में एंड पापुआ न्यू गिनी के ईस्ट में हमें देखने को मिलता है। इसका कैपिटल होनियारा है जिसकी आबादी 6.87 लाख है और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। लेकिन आश्चर्य है कि यहाँ सिर्फ 1 से 2% जो पॉपुलेशन है इनकी वह फ्लुएंट इंग्लिश बोलती है, क्योंकि जो 74 लोकल लैंग्वेजेज हैं उनको बोलने वाले लोगों की संख्या यहाँ काफ़ी ज़्यादा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री डिक्लेयर्ड ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी आफ्टर प्रोटेस्ट ओवर फ्यूल प्राइस राइज? कजाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका या पाकिस्तान? एंड द राइट आंसर इज ए कजाकिस्तान। और यह कजाकिस्तान का मैप है। आप देख सकते हैं कजाकिस्तान की जो बॉर्डर है चाइना, रशिया के अलावा किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से भी लगता है। कजाकिस्तान की बॉर्डर हमें कास्पियन सी से भी लगती हुई दिखती है और यहाँ जो अरल सी है, अरल सी 2 देशों के साथ शेयर किया जाता है, कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। कजाकिस्तान का कैपिटल नूर सुल्तान है जिसे हम पहले अस्ताना के नाम से भी जानते थे। कजाकिस्तान की करेंसी तेंगे है। और इस तरह से आज का हमारा यह सेशन ख़त्म होता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप हो सके इस वीडियो को शेयर करें सो दैट इट कैन रीच टू द मोस्ट नीडी पीपल। थैंक यू।